हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नेटफ्लिक्स कर ले। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। हैंग ऑन, पता है किसके साथ? आज हम पढ़ने वाले हैं टन मिस्टर जेरी के साथ। पर इसको क्या हो गया भैया? इसकी क्यों हार्ट बाहर आ रही है? इसमें ना मुझे तुम सारे के सारे नजर आ रहे हो। जब नीट का पेपर देने जाते हो तो ऐसे ही होता है ना, हार्ट बीट तेज हो जाती है तुम्हारी, पसीने निकल आते हैं। तो ये जो तुम्हारी हार्ट बीट बन रही है ना भैया, जिसे तुम फटाक से तेज कर लेते हो नीट के एग्जाम में, इसके लिए मेरा हार्ट बड़ी मेहनत करता है। ये एक हार्ट बीट बनने के लिए बहुत सारे इवेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है। कार्डियक साइकिल, कार्डियक वर्ड किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है। सो ऑल द इवेंट्स विच आर एसोसिएटेड विद अ सिंगल हार्ट बीट, एक हार्ट बीट बनाने में जितने सारे इवेंट यूज होते हैं उन सारे को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। इधर देखो, कार्डियक साइकिल, द कंप्लीट साइकिल ऑफ द इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या बोला था मैम ने अभी क्या बोला था? एक हार्ट बीट में जितने इवेंट होते हैं उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो एक हार्ट बीट की बिगिनिंग से दूसरे हार्ट बीट की बिगिनिंग तक जो भी इवेंट हार्ट में हो रहा है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इधर देखो, तुम डायग्राम में देख सकते हो किस तरीके से ब्लड नीचे आ रहा है, नीचे से फिर पंप करके बाहर जा रहा है हार्ट के, है ना। ये हम और अच्छे से देखेंगे अपकमिंग स्लाइड्स। 3D स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखने वाले हैं। अब यहाँ पे तुमको ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? ब्लड दिखाई दे रहा है। एक साइड ब्लू कलर रखा है, एक साइड रेड कलर रखा है, जस्ट टू डिनोट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अभी इधर फटाक से देखते हैं, इसे मैम ने जूम किया है। जब मैंने जूम किया है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऊपर वाली क्या होती है, ऊपर वाली साइड एट्रियम होती है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे देखो, ये एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तभी तो तुम्हारा वैल्व खुल रहा है नीचे। इसको देखो, आराम से देखो। जब तुम्हारी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तभी तो तुम्हारा ये वैल्व ओपन हो रहा है, नॉट अ सर्कुलर वैल्व आई एम आस्किंग, ठीक है। जो वैल्व तुम्हारी ओपन हो रही है एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से, वो वाली वैल्व देखो, ठीक है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो वैल्व ओपन हो रही है और ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल में। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अब वेंट्रिकल को देखो तो यहाँ देखो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कौन सा वैल्व ओपन हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कौन सा वैल्व ओपन होता है? इस तरफ देखो, राइट साइड देखो और फिर लेफ्ट साइड देखो। कौन सी वैल्व? ये सर्कुलर वैल्व दिख रही है तुम्हें, ये वाली वैल्व ओपन हो रही है। ये दोनों कौन सी सर्कुलर वैल्व है? मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो रहा है? बेसिकली ये कार्डियक साइकिल हो रही है। एक बार जो ये बाहर जा रहा है ब्लड, एक बार जो बाहर जा रहा है ब्लड, ये तुम्हारी 1 हार्ट बीट बनाती है, ठीक है। अपकमिंग स्लाइड्स में अब ये दो वर्ड जो आपको याद होने चाहिए, एक होता है सिस्टोल और दूसरा होता है डायस्टोल, ओके। बिकॉज बार बार मैम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं बोलेंगे, हम बायोलॉजी में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम सिस्टोल एंड डायस्टोल बोलते हैं। अच्छा, इसको हम याद कैसे करेंगे? मैम ट्रिक बता रही हैं। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं। मैम ने कैसे याद किया? एससी सुप्रीम कोर्ट, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन। सो एससी का होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मैम कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगी इसका मतलब क्या हो रहा है? सिस्टोल हो रहा है। क्या हो रहा है? सिस्टोल हो रहा है। और दूसरा क्या बच गया? डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सो अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में सिस्टोल आ जाना चाहिए, अगर मैं डायस्टोल बोलूं तो तुम्हारे दिमाग में रिलैक्सेशन आ जाना चाहिए। तो ये आज की ट्रिक नंबर 1 थी हमारी, एससी सुप्रीम कोर्ट, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ हम देखने वाले हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट। तो ये जो अपर वाला होता है ये तुम्हारा एट्रियम है, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेट मी गो टू द अनदर साइड। ये देखो, इस तरफ है तुम्हारा ये वाला साइड, ये वाला साइड है तुम्हारा राइट एट्रियम अपर वाला, ठीक है। और ये वाला साइड है तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम अपर वाला, जहाँ से तुम्हारी कौन एंट्री कर रही है? पल्मोनरी वेन एंट्री कर रही है, ठीक है। पल्मोनरी वेन एंट्री कर रही है। उसके बाद नीचे वाले जो है तुम्हारे वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद ये जो ओपनिंग खुल रही है, ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग है ये ओपनिंग। देखो तुम, ये जो ओपनिंग खुल रही है ये तुम्हारी ट्राइकस्पिड वाल्व की है और ये तुम्हारी बाइकस्पिड वाल्व की है, ठीक है। अब ये सर्कुलर वाली देखो, ये तुम्हारी सेमिलुनार वाल्व की है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे बॉडी में सारे वाल्व ट्राइकस्पिड होते हैं, सिर्फ एक ही बाइकस्पिड है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से जो तुम्हारी आ रही है, कौन सी आ रही है? वेना कवा आ रही है, ठीक है। नीचे से, ऊपर से सुपीरियर वेना कवा आएगी, नीचे से इंफीरियर वेना कवा आएगी। और ये रहा तुम्हारा आयोटा। किधर गया आयोटा? ये रहा तुम्हारा आयोटा, ठीक है। ऊपर वाली आयोटा हो जा रही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।
फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि तुम्हारी राइट साइड ऑफ द हार्ट इज डिफरेंशिएटेड विद द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट किस तरीके से, क्या है उनके बीच में, दरवाजा है, विंडो है, ग्लास है, क्या है उनके बीच में, फटाफट मुझे बता दो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट के बीच में क्या है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलना। अब इधर देखो, अभी अभी हमने पढ़ा था, मैंने अभी अभी तुम्हें सारे पार्ट्स दिखाए हार्ट के, क्या कौन सा होता है। फटाक से, अब ये तुम्हारा एग्जाम है, फटाक से मुझे बता दो ये क्या होता है। ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। ये हमारा क्या था, हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये क्या था, हमारा राइट एट्रियम। फिर ये क्या है हमारा, ये हमारे वैल्व्स हैं, ये हमारे वैल्व्स हैं। ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, यहाँ पे वैल्व कौन से होते हैं, बाइकस्पिड होता है, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज माइट्रल वाल्व। एंड ये कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड होते हैं, ट्राइकस्पिड। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी है तुम्हारी, ये वाली कौन सी है, फटाक से बताओ तो। ये सब डबल सर्कुलेशन में पढ़ा होगा ना तुमने। और ये वाली कौन सी है, फटाक से बताओ। तो ये वाली हमारी होती है आयोटा, द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड एज आयोटा। फिर ये वाली कौन सी होती है हमारी, पल्मोनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सुपीरियर वेना कवा, और ये हो गया तुम्हारा इंफीरियर वेना कवा। उसके बाद तुम्हारे हार्ट से भी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है, पर वो डायग्राम में शो नहीं किया तो मैम नहीं दिखा रही है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी चार जो होती है, ये चार ए बी सी डी, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट लंग से आ रही है। कौन सी होती है, पल्मोनरी वेन होती है, तो ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके बाद दो जो तुम्हारी होती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। तो चार तुम्हारी पल्मोनरी वेन हो गई, दो तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई। ठीक है, तो ये हमने अभी अभी हार्ट के चैम्बर्स पढ़े थे, 4 चैम्बर होते हैं, और डिटेल में हम इसे प्रॉपर हार्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पर अभी के लिए तुम्हें ये चैम्बर्स पता होने चाहिए, स्पेशली ऑल द आर्टरीज, वेन्स एंड चैम्बर्स रिलेटेड टू दिस कार्डियक साइकिल, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पक्का से एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें तुम देखोगे अगर, तो मैम ने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैम ने सबसे पहले लिखा हुआ है जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल एंड फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, क्योंकि मैंने पहले ये लिखा है तो प्लीज ये मत समझना कि ये हम पहले आता है हमारी साइकिल में, हमारी कार्डियक साइकिल में ये कभी पहले नहीं आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है, तो मैंने पहले लिखा है। ऑलवेज इफ एनीबडी आस्क्स यू कि कार्डियक साइकिल कैसे शुरू होता है, कौन सी इवेंट से शुरू होता है, तो वो है तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग जॉइंट डायस्टोल से शुरू करने में होती है, इसके लिए हम किससे शुरू करेंगे, जॉइंट डायस्टोल से शुरू करेंगे। ठीक है, अब इधर देखो तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब मैम ने तुम्हें क्या बताया था, डायस्टोल मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। अगर मैं जॉइंट की बात कर रही हूँ, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द एट्रियम एंड वेंट्रिकल बोथ, दोनों ही तुम्हारे रिलैक्स पोजीशन में है। अच्छा, जब दोनों ही रिलैक्स पोजीशन में है तो क्या होगा, हमने यहाँ पे कैसे लर्न करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से लर्न करना है। नेगेटिव साइन मतलब है जो चैम्बर, जो वेंट्रिकल आर्टिकल, जो भी तुम ले लो, जो भी रिलैक्स पोजीशन में है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे, और जो भी प्रेशर में है, ठीक है, जो भी प्रेशर में है उनको हम पॉजिटिव लिखेंगे, जो भी प्रेशर में है उनको हम पॉजिटिव लिखेंगे। सो जब जॉइंट डायस्टोल होता है मतलब मेरा एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहा है। जब दोनों रिलैक्स करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहते हैं। ठीक है, ये ओपन रहेंगे, दोनों वाल्व हमारे ओपन रहते हैं। तो क्या होता है, डायरेक्टली जो भी तुम्हारा ब्लड आ रहा है एट्रियम में, वो डायरेक्टली एंटर कर जाता है वेंट्रिकल को, डायरेक्ट एंटर कर जाता है, यहाँ से ये जा रहा है, सॉरी, यहाँ से डायरेक्ट एंटर कर जाता है वेंट्रिकल को। ठीक है, तो तुमने पढ़ना क्या है इसमें, मैम बोलोगे मैम पढ़ना क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो यहाँ पे क्या था, जो तुम्हारी एट्रियम थी नेगेटिव है, मतलब वहाँ पे प्रेशर है ही नहीं। जो तुम्हारी वेंट्रिकल थी नेगेटिव थी, वहाँ पे प्रेशर है ही नहीं। तो प्रेशर है किस में, प्रेशर है तुम्हारा वेना कवा में, जो लेकर आ रहा है पॉजिटिव है क्योंकि प्रेशर है उसमें। और कौन सा, जो लंग से तुम्हारा पल्मोनरी वेन जो लेकर आ रहा है ब्लड,
उसमें भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव रहेगा जो वेन लेकर आ रही है, ठीक है। तो अब इससे बात होगा क्या, पॉजिटिव है, प्रेशर है, तो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली ड्रेन करेगा ब्लड, और क्योंकि ये दोनों खुले हुए हैं डायरेक्टली वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करेगा, और इस स्टेज पे तुम्हारा 70% ऑफ वेंट्रिकल फिल हो जाता है। कौन सी वाल्व खुली है, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व दोनों ओपन रहती हैं। कौन सी बंद है, तुम्हारी सेमीलुनार वाल्व, यहाँ पे मैंने बस ट्राइकस्पिड लिखा है, बट तुम्हारी बाइकस्पिड वाल्व भी खुली हुई है, ठीक है। सेमीलुनार वाल्व, तुम्हारी नीचे की जो वाल्व है आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व, ये दोनों वाल्व क्लोज रहती हैं। प्रेशर इन द हार्ट कैसा होता है, प्रेशर रहता ही नहीं है, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वेन्स और आर्टरी में रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब तुम्हारा वेंट्रिकल भरने लग गया, ठीक है, 70% भर गया, ठीक, 70% भर गया। तुम्हारा ये जो जॉइंट डायस्टॉल होता है ये नियर बाय 4 सेकेंड्स लेता है, 0.4 सेकेंड, सॉरी 0.4 सेकेंड लेता है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट हम व्यू ले लेते हैं तुम्हारे इम्पल्सेस कैसे जनरेट होते हैं। ज्यादा हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जहाँ पे हम इम्पल्सेस के बारे में बात करेंगे, हार्ट इम्पल्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ये तुम्हारा जो हार्ट है, इसको देख लो, तुम्हारा पूरा 3D हार्ट है, वरना बाद में बोलोगे 3D कहाँ है? तो ये देखो, नंबर 1 पे जो है उस पर मैं क्लिक कर रही हूँ। नंबर 1 जो तुम्हारा है वो SA नोड है, वो ही है तुम्हारा पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जहाँ से बिजली चमचम चमक रही है और हर जगह पर जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा नंबर 2 आता है वो आ रहा है तुम्हारा, नंबर 2 ने यहाँ पे नंबर 6 दे रखा है, AV नोड। तो SA नोड से तुम्हारा इम्पल्स कहाँ जा रहा है, AV नोड पे जा रहा है। ये जो AV नोड पे जाने का टाइम है, ये तुम्हारा पूरा 1.1 सेकेंड लगाता है AV नोड तक पहुंचने के लिए। फिर ये जाता है, कहाँ पे जाता है, तुम्हारा बंडल्स ऑफ हिस में, और उसके बाद ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है, और लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड होने के बाद जो नंबर 10 है तुम्हारा, रुक जा भाई, रुको, इसे रोक के करते हैं। इधर देखो, ये क्या हो गया तुम्हारा, पर्किंजे फाइबर। जब ये पर्किंजे फाइबर एंड लेफ्ट एंड राइट वाले पे इम्पल्स पहुंचता है, तो ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुम्हारे वेंट्रिकल को। अब फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड कहाँ मूव करता है, कौन सी वाली आर्टरी या वेन में मूव करता है? फटाफट आंसर करो कमेंट बॉक्स में। इधर देखो, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से, अभी अभी हमने देखा किस तरीके से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं हार्ट में, देखा ना हमने। तो यहाँ पे जो SA नोड है वो क्या कर रही है, जनरेट कर रही है हार्ट बीट को, ठीक है। आर्ट्रियल सिस्टोल, मतलब आर्टरी जो है तुम्हारी, आर्टरी नहीं, एट्रियम जो है तुम्हारी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। वो एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी को इम्पल्स भेजना पड़ेगा। वो इम्पल्स कौन भेजेगा, वो इम्पल्स भेजते हैं तुम्हारे SA नोड। जैसे ही SA नोड इम्पल्स भेजता है, तुम्हारी लेफ्ट एंड राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, ठीक है। अब देखो इधर प्रोसेस क्या होता है, SA नोड ने तो अपना सिग्नल भेज दिया, वो 0.1 सेकेंड में ही सिग्नल AV नोड के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ तुम्हारा SA नोड होता है, यहाँ तुम्हारा AV नोड होता है। अभी अभी देखा ना हमने डायग्राम पे। तो SA नोड 1 सेकेंड में तुम्हारा AV नोड को कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स भेज देता है, ठीक है। तो ये पूरा 0.1 सेकेंड का होता है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, जैसे ही पिछली साइकिल में 70% वेंट्रिकल भर गया था, आज 70% के बाद भी जब ब्लड इसमें जा रहा है, तो वो सिग्नल देता है तुम्हारे SA नोड को, ठीक है। SA नोड को स्टिमुलस करेगा, स्टिमुलस है, वो एक स्टिमुलाई है SA नोड के लिए। जैसे ही 70% से ऊपर हुआ, it will give stimulus to SA node and SA node will generate impulse and send it to AV node। वो 1 सेकेंड के लिए तुम्हारा एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन से वाल्व खुल जाएंगे तुम्हारी, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व। कौन सी वाल्व क्लोज है तुम्हारी, यहाँ पे सेमिलुनार वाल्व क्लोज है तुम्हारी, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ किसमें पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव है, किसमें पॉजिटिव है और किसमें नेगेटिव है, बताओ। प्रेशर कहाँ पे था, प्रेशर हमारे एट्रियम में था। प्रेशर कहाँ पे नहीं था, कौन रिलैक्स पोजीशन में था। ऑलवेज याद रखना, एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उल्टा होता है, ठीक है।
कभी भी दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। दोनों एक साथ रिलैक्स जरूर कर सकते हैं, चिल करते हैं, मूवी देखते हैं, चलते हैं आज, है ना, वो कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो खुलेगी ही नहीं ना, तो दोनों तरफ की वायर कभी भी नहीं खुलेगी, तो हमारा ब्लड क्या होगा, बेचारा हार्ट फट जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में ब्लड गया, पॉजिटिव से नेगेटिव में ब्लड गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेमिलुनर वेल्व क्लोज है, मतलब वेंट्रिकल में सारा ब्लड भरता जा रहा है। समझ आया। प्रेशर इन द ब्लड, एट्रियम में पॉजिटिव प्रेशर है, वेंट्रिकल में नेगेटिव प्रेशर है। इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। ये पूरी साइकिल 0.1 सेकेंड में होती है। अब हमारा एट्रियल, पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड नीचे वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल को भी तो खाली करना है ना। लेट्स सी थर्ड स्टेप। सो हमारे थर्ड इवेंट में फटाक से इसे देखो, किस तरीके से यहाँ पे तुम्हारे पर्किंजे फाइबर जो है वो कैसे इम्पल्स को जनरेट करके वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। करेक्ट है ना। तो हमने एसए नोड से जो जनरेट करा था एवी नोड पे गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस को गया, बंडल ऑफ हिस से वो पर्किंजे फाइबर पे गया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या होता है, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ये जो वाल्व है सेमीलुनर वाल्व ये ओपन हो जाएंगे और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव प्रेशर किस में है, मेरा वेंट्रिकल में है, तो मुझे ब्लड बाहर भेजना पड़ेगा, और एट्रियम में नेगेटिव प्रेशर है, चिल कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी जो वाल्व होती है ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, दोनों वाल्व क्या कर जाती हैं, क्लोज कर जाती हैं। जैसे ही वो क्लोज करेंगे, टक, जैसे ही क्लोज करेंगे वैसे ही वो एक साउंड बनाएंगे, उस साउंड को हम बोलते हैं लब साउंड, ठीक है। फर्स्ट साउंड होती है लाउडर होती है, हाई पिच होती है। जैसे ही हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व एट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाती है और वो मेक साउंड कौन सी बनाती है, लब साउंड बनाती है, ठीक। अब तुम्हारा सेमिलुनर वाल्व ओपन है, ब्लड बाहर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जब वो ब्लड बाहर चला गया, जितना बाहर जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, 70 ml जाएगा तुम्हारा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 70 ml ब्लड जब बाहर तुम्हारा चला गया तो अब क्या हो जाएगा, अब तुम्हारी ये वाल्व सेमिलुनर वाल्व भी क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही वो सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे वो दूसरा साउंड बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं डब साउंड। तो वो कब बना रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बिगिनिंग में कौन सा साउंड बन रही है, बिगिनिंग में तुम्हारा बन रहा है लव। एंड में कौन सा साउंड बन रही है, तुम्हारा बन रहा है ड। लव जो होती है वो लाउडर होती है, लो पिच होती है और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। डब जो होती है तुम्हारी डल होती है, हाई पिच होती है और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर इन द वेंट्रिकल विल बी वेरी हाई, बट एट्रियम में लेस प्रेशर होता है, इसलिए एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। अब इधर सुनो, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे तुम्हारा एट्रियम से ब्लड तो एंटर कर गया, उसके बाद लब साउंड हो गया, मतलब तुम्हारी ये वाल्व क्लोज हो गई है। जब ये वाल्व क्लोज हो गई और तुम्हारी सेमिलुनर वाल्व भी क्लोज है, तो हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो एक बंद चेम्बर, बंद डब्बे जैसा हो जाता है जिसमें कहीं से जाने की जगह नहीं होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब सेम है, पूरा बराबर सेम है, ठीक है। सेम मसल कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है और पूरा बंद डब्बे की तरह है, ठीक है। जब वो भर जाता है, एकदम हो जाता है, भर जाता है, तो वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये सेमिलुनर वाल्व खुल जाती है, ठीक। जब वो 70 ml ब्लड को बाहर भेज देता है तो तुम्हारा क्या हो जाता है, यहाँ पे सेमिलुनर वाल्व बंद हो जाती हैं, ठीक है। वो बंद कब होती है, जब आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन होता है। ये सब वेंट्रिकल से रिलेटेड है, ठीक है। हमारी आधी चीजें वेंट्रिकल से रिलेटेड हो जाती हैं, ठीक है। एक चीज के साथ जोड़कर हमेशा चीजें पढ़ो, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के साथ जोड़कर पढ़ोगे कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। सो ये थे हमारे 3 इवेंट्स कार्डियक साइकिल में जो होते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होती है, जो होल इवेंट एसोसिएटेड विद द वन हार्ट बीट। कौन कौन से इवेंट पढ़े हमने, पहला होता है तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल, फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और अंत में होता है तुम्हारा जॉइंट सिस्टोल। तो हमने जॉइंट सिस्टोल पढ़ा था 0.4 सेकेंड के लिए, एट्रियल सिस्टोल होता है तुम्हारा 0.1 सेकेंड के लिए और ये होता है तुम्हारा 0.3 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ देखो किस तरीके से ये ब्लड तुम्हारा फ्लो कर रहा है, दिख रहा है। वेंट्रिकल से किस तरीके से तुम्हारा
आयोटा एंड पल्मोनरी वेन में जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें? इसी तरीके से ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या था, एट्रियम सिस्टोल था 0.1 सेकेंड के लिए, उसके बाद तुम्हारा वेंट्रिकल सिस्टोल था 0.3 सेकेंड के लिए, उसके बाद ये पूरा तुम्हारा क्या है, जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल है 4 सेकेंड के लिए। अच्छा, ये हमने निकाला कैसे? यूजुअली हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि 60 सेकेंड में हमारी 72 हार्ट बीट होती है, 72 हार्ट बीट होती है, निकाला था ना हमने ये। तो अगर मुझे एक कार्डियक साइकिल निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, 60/72, दैट इज 0.8 सेकेंड। सो तुम्हारी एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा लब साउंड बन जाता है, ओके। वेंट्रिकुलर स्टार्टिंग में, वेंट्रिकल सिस्टोल जब स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल जब खत्म होता है तो तुम्हारा यहाँ पे डब साउंड बन जाता है। तो लब से डब साउंड बनने के लिए 0.3 सेकेंड लगता है, और डब से लब बनने के लिए ऑलवेज यू हैव टू गो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते। कितना बनता है, यहाँ से तुम्हारा 0.4 ये हुआ, 0.1 ये हुआ, 0.5 सेकेंड लगता है, ठीक है, 0.5 सेकेंड लगता है, 0.5 सेकेंड, ठीक। नाउ आई थिंक ये अब क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसी टॉपिक में है वो है तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तुमको याद होगा जब मैंने इवेंट्स पढ़ाया तो मैंने तुम्हें बोला 70 ml ऑफ वॉल्यूम निकलता है वेंट्रिकल से। सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल से जब तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो तुम्हारे वेंट्रिकल से 70 ml ऑफ ब्लड बाहर निकलता है एक एक वेंट्रिकल से। वो 70 ml को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद जब तुम्हारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक के दो कॉन्सेप्ट तुम्हें याद होने चाहिए, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एंड डायस्टोलिक में हमने क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज इन द वेंट्रिकल बिफोर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से पहले जितना भी वो बंद चैम्बर में वेंट्रिकल में है उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ये कितना होता है, ये 130 ml होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये 130 ml होता है। उसके बाद जब 70 ml वेंट्रिकल ने बाहर भेज दिया तो कितना वॉल्यूम बचा, ये तुम्हारी टोटल देखो, तुम्हारी टोटल यहाँ पे कितनी है, 130 थी पहले, है ना, 70 बाहर निकल गई तो कितना बचा, 60 ml तुम्हारे वेंट्रिकल में हमेशा ब्लड रहता है, ठीक है, उसका हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक। तो इसको इस तरीके से याद करो, ये जो डायस्टोलिक है सिस्टोलिक है, जब हमारा वेंट्रिकल मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो जितना भरा रहता है ना उसको हम बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड 70 ml बाहर भेजने के बाद जो ब्लड बचता है उसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इधर तुम्हारी कार्डियक साइकिल देख लेते हैं थोड़ी सी, देखो किस तरीके से तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हार्ट से बाहर किस तरीके से एक एक हार्ट बीट में तुम्हारा ब्लड बाहर पंप हो रहा है, वो पूरे के पूरे हार्ट को पहुंच रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। सो व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, 70 ml ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। कार्डियक आउटपुट क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल। सो टोटल वॉल्यूम, जो पूरा वॉल्यूम हमने पंप किया है ना बाहर, पूरा वॉल्यूम हमने पंप किया है, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हमारी कितनी है, 70 होती है, और हार्ट बीट हम कितनी ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स ये तुम्हारी 5.4 लीटर के करीब आ जाएगी, तो 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट हमारा हार्ट पंप करता है। सो कार्डियक आउटपुट क्या होती है, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना पूरा ब्लड बाहर वेंट्रिकल से निकलता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक वॉल्यूम, ठीक है। इधर देखो, अब हम समराइज कर देते हैं इसे। तो हमने क्या पढ़ा है आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने पढ़ा है व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज नथिंग बट ऑल द इवेंट्स एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट, ऑल इवेंट्स एसोसिएटेड विद द लब्ड अप साइकिल, ठीक है। नाउ ये लब्ड अप साइकिल में हमने पढ़ा था, क्या पढ़े थे, 3 इवेंट्स पढ़े थे। लब्ड अप साइकिल में नहीं, हमने कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट्स पढ़े थे। कौन से 3 इवेंट्स पढ़े थे, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आउट ऑफ ऑल दिस फर्स्ट वाला तुम्हारा होता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। उसके बाद 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल आती है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल 70 ml।
कार्डियक आउटपुट क्या पढ़ा हमने, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या था, फटाफट बताओ, हार्ट बीट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पिछले साल के, फटाफट बताओ मुझे। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.3, 0.4, 0.8, 0.7 सेकेंड। कौन सा होता है करेक्ट, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेफ्ट साउंड ऑफ द हार्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच फेज, क्या बताया था मैंने, क्लोजर ऑफ द फर्स्ट वॉल। फर्स्ट वैल्व हमारी कौन सी होती है, फटाफट बताओ कौन सी होती है, ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड, ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड वाल्व। ठीक है, बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड एंड बाइकस्पेड वाल्व क्लोज कब होती है, वो जब तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो आंसर क्या है इसका, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है। इफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, सो स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है तुम्हारा 80 ml दिया हुआ है, ठीक है, and to pump 5 liter, sorry, if the stroke volume of the heartbeat is considered 80 volume and to pump 5 liter of blood, how many heartbeat, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्टबीट। हार्टबीट हमें फाइंड करनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है, कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, तो कार्डियक आउटपुट बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट क्या है हमारा, 5 लीटर है, तो 5000 ml हो जाएगा, 5000 ml बाय 80, तो क्या हो जाएगा, 8 1 8, 8 5 40, 8 6 48, 48 हुआ 20 20, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 होता है ना, 16 20 माइनस 16 कितना होता है भाई, 4 40, 8 5 40.5, तो तुम्हारी कितनी आ रही है 62.5, दैट इज योर 63, ठीक है। The sequence of opening and closing of heart valves are, क्या होता है तुम्हारा, AV valve open after the closure of SL valve, AV valve closes after the opening of SL valve, SL valve जब open होता है तो AV valve close होते हैं, करेक्ट है। AV valve open before closure नहीं है, गलत है। AV valve closes with the closure of SA, नो ये भी गलत है। AV valve पहला वाला पढ़ लेते हैं, AV valve open after क्लोजर ऑफ एसएल वाल्व, ऐसा नहीं है कि जैसे एसएल वाल्व क्लोज हो जाती है तुम्हारा एवी वाल्व ओपन हो जाता है, नहीं, जब प्रेशर क्रिएट होता है तब होता है, तो ये भी गलत है। तो तुम्हारा सही क्या है, एवी वाल्व क्लोजेस आफ्टर द ओपनिंग ऑफ एसएल वाल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन आयोटा इज मैक्सिमम, ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होता है, ब्लड प्रेशर मैक्सिमम कब होता है, फटाफट बता दो, जब तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है जब तुम्हारा द ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन आयोटा इज मैक्सिमम। सो जैसे ही तुम्हारा वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड आयोटा में फ्लो करता है, इसकी वजह से मैक्सिमम ब्लड होता है वहां पे, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर होता है। सो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास, होप आपको समझ आया होगा कार्डियक साइकिल, और बहुत इजी तरीके से ट्रिक के साथ मैंने समझाया है, इसे वापस से पढ़ना जरूर देखना, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।